एक ससुर ऐसा भी जिसने बहू के साथ सूबी की सास का देहांत उसकी शादी के कुछ साल पहले ही हो चुका था। लेकिन शादी के बाद जिस तरह से उसके ससुर ने उसका मान सम्मान किया, उसको यही लगता जैसे उसकी सास की कमी उसको कभी खली नहीं। जब सूबी दुल्हन बनकर आई तो हर रस्म जो सास को करने थे वो सूबी के ससुर ने की। कभी सूबी को उसकी सास की कमी महसूस नहीं होने दी। देखते देखते समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सूबी के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन उसके ससुर रामलाल जी ऐसे ही रहे। उनके अंदर बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया। अक्सर वह उसके खाने बनाने में मदद कर दिया करते। सुबह जब बच्चे को टिफिन तैयार करके देना होता तो अक्सर उसके ससुर बच्चों को तैयार करने में उसकी मदद करते। सुबह की भाग दौड़ में दोनों इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते जैसे सास ननद काम कर रही हो। कभी कभी सूबी यह सोचती कि जरूर उसने बहुत पुण्य किया होगा कि उसे ऐसे ससुर मिले जिन्होंने कभी सूबी को अकेला छोड़ा नहीं। एक सास बाप नंद हर फर्ज को दिल से निभाया। अचानक से एक दिन सूबी की तबीयत खराब हो जाती है तो ससुर जी उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि सूबी के पेट में स्टोन है, जिसके कारण उसका ऑपरेशन अनिवार्य है। सूबी ये सुन बहुत चिंतित हो उठी। असल में चिंता उसको अपने स्टोन की कम लेकिन अपने घर की ज़्यादा थी। उसने यह सोचा कि यदि वे ऑपरेशन करवा लेगी तो कम से कम महीना भर उसको आराम करना पड़ेगा। अगर वह आराम करेगी तो बच्चे की जिम्मेदारी और घर कौन संभालेगा, और फिर पतिदेव का टिफिन कौन तैयार कर देगा, घर को कौन देखेगा। यही सब सोचते सोचते वह नींद की आगोश में समा गई। शाम को जब उसकी आंख खुली तो उसके ससुर उसके सामने खड़े थे। उसने कहा, पापा आप यहाँ? तो उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ बेटा तुम्हारे मन में क्या उधेड़-बुन चल रही है। मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि इस समय तुम्हें सोहन और दोनों बच्चों की चिंता सता रही है। लेकिन तुम कोई फिक्र मत करो, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन जितना हो सकेगा मैं सहयोग करूँगा। तुम्हारा अगर इस समय इलाज नहीं किया गया तो यह समस्या बढ़ती जाएगी। सूबी ने अपने आंखों में आए आंसू छुपाने के लिए सिर नीचे करके कहा, ठीक है पापा, और वहाँ से चली गई। 15 दिन बाद उसका ऑपरेशन होने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। वह भारी मन से सारा सामान एक बैग में रख रही थी जो उसे अस्पताल लेकर जाना था। तभी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसने देखा और मुस्कुरा दी और कहा, पापा अब सारा काम खुद मत करना, बाई के लिए भी कुछ छोड़ देना। ससुर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम हैं तो क्या गम है। अगर काम वाली नहीं आई तो क्या हुआ, काम वाला हाजिर है। इस पर सूबी और पति सोहन दोनों हंसने लगे। तय समय पर सूबी का ऑपरेशन हुआ। सोहन ने ऑपरेशन वाले दिन छुट्टी ली, बाकी समय छुट्टी नहीं मिली, जिससे वह काम पर जाता रहा। इधर मिस्टर रामलाल घर बहू और बच्चे की जिम्मेदारी इस तरह संभाल रहे थे जैसे वह सूबी की माँ हो। सूबी अक्सर भावुक हो उठती थी तो मिस्टर रामलाल बहुत ही शालीनता से उसको समझाते थे कि यदि आज तुम्हारी सास होती तो वह यह सब करती। मैं बस यही चाहता हूँ कि जिस तरह से तुमने मेरे इस घर को स्वर्ग बनाकर रखा है तो तुम्हारे लिए भी मेरा कुछ फर्ज बनता है, और इसलिए मैं यह सब कर रहा हूँ। तुम घर की चिंता छोड़ दो और बस अपने खाने पीने का ध्यान रखो। इतना कहकर मिस्टर रामलाल वापस अपने काम में लग गए। अब सुबह की चाय से लेकर रात का खाना तक वह देखने लगे थे। अक्सर थक
होकर बैठ जाया करते थे तो मिसेस रामलाल की तस्वीर से 2-4 मिनट बात कर लिया करते थे। दिन बीतते गया और महीना कुछ ऐसा गुजर गया जैसे पता ना चला। अब सूबी घर के छोटे मोटे काम करने में सक्षम थी। तो जैसे ही सूबी किचन में गई, रामलाल जी ने मुस्कुरा कर कहा, संभालिए भाई अपना घर, जिसका काम उसी को साजे। हम चले चश्मा लगाकर अखबार पढ़ने। जैसे ही ससुर चलने लगे, सूबी ने आवाज लगाई, माँ। रामलाल जी तो कुछ समझ ना पाए, लेकिन सूबी मुस्कुराते हुए चाय बनाने लगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी बहुत अलग थी। अभी के समय के हिसाब से ये कहानी बहुत अलग है। तो आशा ज़रूर करूँगी आप लोग से कि आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ।